हेलो बच्चों। बच्चों इसके बाद में प्रॉब्लम 3.8 सेम है, यही इक्वेशन यूज़ करनी है, हो जाएगी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को। ठीक। 3.9 जो प्रॉब्लम है ये इम्पोर्टेंट है। इसके करने के दो मेथड हैं। सिंपल वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे करिएगा। देखो ध्यान से, प्रॉब्लम 3.9, प्रॉब्लम 3.9 इसमें प्यारे बच्चों हमें व्हाइट स्टोन ब्रिज के जैसा फिगर दी हुई है, लेकिन व्हाइट स्टोन ब्रिज नहीं है ये, ठीक है ना। व्हाइट स्टोन ब्रिज की जैसी फिगर जरूर है, लेकिन व्हाइट स्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 10 फॉर्म है, यहाँ पे ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है, और यहाँ हमारे पास में ये 5 फॉर्म है, एक ये पॉइंट है, फिर यहाँ से एक यहाँ, ठीक है ना। ये कितना है 5 ओम, और ये है 10 ओम, ठीक है। और यहाँ फिर हमारे पास जो है रेसिस्टर है, और ये रेसिस्टर कितना है प्यारे बच्चों 5 ओम, कितना 5 ओम, ठीक। यहाँ से हमारे पास एक ये रेसिस्टर है, इसके बाद में एक बैटरी ये, और यहाँ से यहाँ बैटरी कितनी है ये 10 ओम है, और ये वोल्टेज 10 वोल्ट की प्यारे बच्चों एक बैटरी दी हुई है, ठीक है ना। और तो कुछ नहीं दिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हाँ, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको देखो इस वीडियो में सिर्फ, और इसको ट्राई करना सोल्व करने की, ठीक। देखो हमारे पास ये 10 वोल्ट की बैटरी है, क्या मैं इसके टर्मिनल पोटेंशियल ऐसे मान सकता हूँ, यहाँ मान लीजिए 10 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट मान लिया मैंने, है ना। अगर इधर 0 वोल्ट माना, क्योंकि टोटल तब भी तो 10 ही वोल्ट रहेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बीच में ना कोई रेसिस्टर है, और यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 वोल्ट होगा पहले बच्चों, ठीक है ना। यहाँ मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ VA, यहाँ पोटेंशियल मान लेता हूँ VB, एंड ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पोटेंशियल हो जाएगी प्यारे बच्चों VA माइनस VB, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आप इस पे जंक्शन रूल लगाओ। अगर यहाँ से करंट जाएगी, ऐसे गई, यहाँ आकर के ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से, फिर यहाँ कुछ करंट यहाँ से जाएगी जो निकल करके यहाँ और यहाँ, और फिर ऐसे चली जाएगी, ठीक। यहाँ जंक्शन रूल लगाओ इस वाले पॉइंट पे। और कौन सा जंक्शन रूल, करंट जंक्शन रूल, ठीक है ना। जब यहाँ आप करंट जंक्शन रूल लगाओगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखो, यहाँ 3 करंट है, एक ये एक ये एक ये। अच्छा, करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखिएगा इसे। चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस। अच्छा जी, चेंज इन पोटेंशियल अगर हम करें तो ये जो 3 करंट है, तीनों की तीनों करंट का योग कितना होगा 0। ये करंट हमने कितनी मान ली IAB, ये हो जाएगी IB, इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं C, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं प्यारे बच्चों D, IBC, और ये हो जाएगी IBD विल बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं IAB निकालूं तो ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल अपॉन ये, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेसिस्टेंस होता है। IAB कितना हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन 10 ओम, प्लस IBC VA माइनस VA प्लस VB अपॉन 5 ओम, प्लस जब यहां निकालेंगे कितना हो जाएगा VB माइनस 0 अपॉन 5 ओम इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारे पास VA माइनस VB अपॉन 10 ओम
प्लस वी बी अपॉन 5 ओम प्लस वी बी अपॉन 5 ओम इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी प्लस 2 इंटू वी बी प्लस 2 इंटू वी बी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वी ए और प्लस 3 वी बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, ये सारी को मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। ये इक्वेशन बनी हमारे पास वी ए प्लस 3 वी बी इज इक्वल टू 0। वी ए प्लस 3 वी बी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस वाले पॉइंट पर जंक्शन रूल लगाओगे, अच्छे समझ गए होंगे कैसे आई हुआ इक्वेशन। अब मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी अपॉन 10 प्लस, और ये हो जाएगा इधर वी ए माइनस वी ए प्लस वी बी अपॉन 5 और प्लस ये करंट है यहाँ, एक ये करंट है और एक ये वाली करंट है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास वी ए माइनस 10, वी ए माइनस 10 अपॉन रेसिस्टेंस कितना है इसके बीच में 10 ओम, 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, वी ए माइनस वी बी अपॉन 10, ठीक है ना, प्लस वी बी अपॉन 5 प्लस वी ए माइनस 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो आप हमारे पास यहां वी ए माइनस वी बी प्लस 2 वी बी प्लस वी ए माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये हो जाएगा अपने पास 2 वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 10, और वहां से अगर हम निकालें वी बी की वैल्यू माइनस वी ए अपॉन 3, तो यहां पुट कर दो, यहां से वी ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों ध्यान से, अब हमारे पास इस पॉइंट की पोटेंशियल निकल गई, इस पॉइंट की पोटेंशियल निकल गई, इस पॉइंट की पोटेंशियल निकल गई, यहाँ 0 है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये वाली करंट कितनी हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी जितनी भी निकल करके आएगी अपॉन 5 से डिवाइड कर देना, ये वाली करंट आ जाएगी। इसी तरह से ये वाली, इसी तरह से ये वाली, इसी तरह से ये वाली, और ये वाली करंट कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, ये ध्यान से देखना, ये कैसे निकालेंगे आप लोग, यहाँ वी ए माइनस 10 अपॉन 10 कर देना, वी ए फाइंड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगी, सिंपल ही हो गया अब तो। ठीक, तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इसको करने का एक और मेथड है, बहुत लेंथी मेथड है, वो करके देखना। उसमें आप लूप बनाओ, एक यहाँ लूप बनाना, एक यहाँ लूप बनाना, ठीक है ना, और इन दोनों लूप को आपस में सोल्व करके देखना, ठीक है ना। किरचॉफ्स लॉ से हो जाएगा वहां से भी, लेकिन काफी लेंथी पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों। इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, सभी बच्चे उनको खुद करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।